Hello Gemini Signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए ये जो रीडिंग है ये अबाउट योर मैरिड लाइफ और योर लव लाइफ उसके रिगार्डिंग में लेकर आई हूँ। आगे आने वाले समय में आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। पर्सनल गाइडेंस के लिए सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। डेली गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, ये आपकी एनर्जीज, दूसरे डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी और दोनों एनर्जीज जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ये आपकी हो सकती है, ये आपके पार्टनर की, अदरवाइज ये आपकी और ये आपके पार्टनर की, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, सो चलिए फर्स्ट है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, जेमिनी साइंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द डेविल एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी बातें नहीं हो रही हैं। मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों की आपस में आपके पार्टनर के साथ, और यहाँ पर बहुत ही डिसहार्टन फीलिंग है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिसहार्टन रही हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है बेसिकली यहाँ पर। या तो ये आपका हो सकता है या तो ये आपके पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है बहुत टॉक्सिसिटी से जा रही है। ओके, सो चलिए यहाँ पर भी द एम्परर की एनर्जी है। वाह, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द स्टार एनर्जी। ओके, सो जेमिनी साइंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किसी टॉक्सिक बिहेवियर में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, या मे बी ये जो रिलेशनशिप है ये आपको बहुत ज़्यादा ना कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। सो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी बॉडी है ना वो रिलैक्स चाह रही है। सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत इल्यूजनरी आपकी एनर्जीज चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बेसिकली बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन आप हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत एरोगेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ना उनसे प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आप प्रेफर की जा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप में एक यहाँ पर ना आपके लिए कोई ना कोई हीलर भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो कोई हीलर आपको गाइड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे एक क्योंकि यहाँ पर हीलर की एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है और आपको हील होने में बहुत मदद करेगी। रिलेशनशिप को यहाँ पर आप रिलेशनशिप अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं अपने रिलेशन के रिगार्डिंग तो वो भी आप कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, जिनसे भी आपकी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, जिनकी रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा सटीक लगती है ना, उनसे आप ये गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो यहाँ पर जो है कि डिसीजन मेकिंग ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो डील कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन से, या तो करियर को चूज़ करना चाहते हैं, या तो करियर उनको बहुत बेटर लग रहा है, या फिर यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग है, इनडिसाइसिव एनर्जी में है। सो बेसिकली वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। सो बेसिकली यहाँ पर इस टॉक्सिसिटी से डील करने का रीज़न आपका ये रहा है कि आपको ना आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइन करवाया जाएगा। मे बी आप कुछ करियर में डिसाइड कर रहे हैं और आपके यहाँ पर कुछ भी आई डोंट नो, यहाँ पर ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट में कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ना कुछ छोड़ देने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए हीलिंग आ रही है और हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मे बी यहाँ पर दोनों के जो है ना वो देखिए, दोनों ही कार्ड से एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, दोनों ही डेक से। सो यहाँ पर ईगो इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के। ओके, सो यहाँ पर जो है
यस, आप एक इस रिलेशनशिप को बहुत हार्मनी में चाह रहे हैं कि ये बहुत हार्मनी में रहे, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं आगे निकलना चाहते हैं आपसे। सो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ट्रिगर कर रही हैं एक दूसरे को, सो दैट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एरोगेंसी है कि आपके जो यहाँ पर एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो यस, यहाँ पर मे भी कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो आप उनसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं। आप लोगों को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं बहुत। यहाँ पर मे भी आप इस वजह से भी हो सकता है कि आप आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो बेसिकली रेस्ट चाह रहा है। सो इस रिलेशनशिप से या तो आप मूव ऑन कर जाएं, अगर मूव ऑन नहीं कर सकते हैं सो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को हील करने की कोशिश करें। जब आप खुद को हील करना शुरू करेंगे ना, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो शायद लो हैं, वो आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो लो नज़र आ रही हैं, और जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बहुत हायर लेवल पे हैं। सो दैट्स वाई ये भी हो सकता है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मे बी आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, फ्रिक्वेंसी आपकी एनर्जीज की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई हैं, और आपके जो पर्सन हैं वो बहुत टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं इस रिलेशनशिप में। सो दैट्स वाई यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रही है। सो इन चीज़ों से हील होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को ही आपको प्रायोरिटी रखना है पहले, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। सो सेल्फ लव में टैप इन करें, 7 चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं उसके लिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। कुछ यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखिए। ऐसा ग्राउंड मेक करने की ज़रूरत है, ऐसी कोई जगह बनाइए, ऐसा कोई ऑल्टर बनाइए जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा अलाइनमेंट में लेकर आएँ, आप अपने अंदर झांक पाएँ, आप अपनी चीज़ों को देख पाएँ। बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी बेसिकली मैं देख पा रही हूँ वो एरोगेंसी है, और ये एक टॉक्सिसिटी लेकर आती है आपके रिलेशनशिप में, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, देखिए ये एम्परर के नीचे जो है यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल के आया है। सो ये हार्मनी में आ सकती है, इस टॉक्सिसिटी से हार्मनी में आने के लिए यहाँ पर आपको हीलिंग वर्क करना पड़ेगा। आप अगर खुद पर काम करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, खुद को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने की कोशिश करते हैं, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ये हार्मनी में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आप ये ये सोच रहे हैं कि कोई मुझे गाइड कर दे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी इस रिलेशनशिप को बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हील होने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो ये हील हो जाएगी, क्योंकि अगर जब आप अपनी एनर्जीज़ को रेज करेंगे ना, यस यहाँ पर कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और ये एंजाइटी लेकर आ रहा है रिलेशनशिप। ये मैरिड लाइफ हो सकती है किसी की, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी है। सो ये मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज आपको लगते हैं, लेकिन ये कुछ डिवाइनली गाइडेड है आपका जो रिलेशनशिप है। सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये आपका जो भी कुछ हुआ है ना पास्ट में, ये आपका अवेकन होने का, एनलाइटन होने का, या कुछ ना कुछ अवेयरनेस में आने का रीज़न बना है जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हुआ है। सो आपको वही बोला जा रहा है कि अपने 7 चक्रा हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पर बेसिकली आपको माँ दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए, माँ दुर्गा की यस आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, उससे भी आपके रिलेशनशिप पे बहुत ये हार्मनी में आने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही आप अपने लिए कुछ ऐसा पाथ चूज़ करेंगे जो आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाएगा। यहाँ पर वही मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, यहाँ पर जो भी आप अपने करियर के लिए वेट कर रहे हैं ना, उस करियर की शुरुआत हो सकती है, कोई भी नई क्रिएटिविटी हो सकती है जो इस पर्सन के थ्रू चैनल होगी। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है ना, इनकी वजह से आपको पता चलेगा अच्छा ये काम तो मैं कर सकता हूँ या ये काम तो मैं कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई आप वहाँ पर एक्शन लेंगे। सो ये यहाँ पर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये बेसिकली आपको आपकी ओरिजिनल सेल्फ से मिलवाने के लिए हुई है। सो यस, यहाँ पर कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली चल रही है, ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है जेमिनी साइंस रिलेशनशिप में।
सो पहले आप अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें। ये यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जा रहा है, जो भी इल्यूजनरी एनर्जीज आपके अराउंड है ना, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। चलिए और देखते हैं। राहु एडिक्शन है, यहाँ पर किसी ना किसी का एडिक्शन है जो इस सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। सो मे बी ये कोई यस आपके पर्सन की एडिक्शन हो सकती है या फिर आपकी एडिक्शन हो सकती है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत एडिक्टिव हैं, कोई ना कोई पैटर्न है आपका जो आप बार बार उसी पैटर्न को लेकर आते हैं और वो वहाँ पर ट्रिगर कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। सो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। राहु इज़ वेरी यहाँ पर हावी है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पर है ओके, यहाँ पर जो आर्कएंजल रेजियाल की एनर्जी है और आपके लिए जो क्रिस्टल की एनर्जी आ रही है वो है पाइटरसाइट। सो आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। सो ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप हर उस चीज़ के लिए क्या अवेयर हैं जो आपके आसपास हो रही है। सो टेक द टाइम फॉर सम इनर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि समय लीजिए। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये भी वही दिखाती है कि पॉज लीजिए, आपको ना पॉज की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना पुशबैक होइए और देखिए कि आपको अभी हील होने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या एफर्ट लगा सकते हैं। सो बेसिकली वही है, यहाँ पर इनर रिफ्लेक्शन है, आप चाहते हैं उसमें आगे बढ़ना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप खुद को हील कीजिए, दूसरा वाला पर्सन खुद ब खुद हील हो जाएगा। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू नोटिस व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड। सो ये यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके आसपास पर्सन है वो अपने शब्दों से सच है, सच्चाई दे रहा है या नहीं। एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, जैसी दिख रही है वो वैसी होती नहीं है हर समय। सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइट। सो जो आपकी इंट्यूटिव साइट है उसको उस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी से आपने डील किया या फिर आप भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये जो मुझे ऐसा लग रहा है डिसहार्टन फीलिंग जो आपकी हुई है ना, वो आपने फील की है। यहाँ पर आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है ये आपकी एनर्जीज़ में निकल के आई है, जो एक नेगेटिव सेल्फ है। सो आई सी थ्रू अपीयरेंस एंड ब्रेवली फॉलो माई इंट्यूशन विदाउट हेजिटेशन। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको। इल्यूजन फॉल अवे इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड करेजियस, आई एम विलिंग टू टेक चांसेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। सो यहाँ पर वही है कि कुछ नया ट्राई करें, कुछ नई चीज़ें करें। यहाँ पर ना, जैसा कि मैं कह रही हूँ, आप योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। सो इस जो डिसहार्टन फीलिंग है, इस जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, वहाँ से भी आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप इससे मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप इससे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो पार्टनर की एनर्जी आ रही है बहुत हायर वाइब्रेशन की आ रही है। अगर ये मैरिज यहाँ पर अगर कोई ऑफ़र है आपके लिए, मैरिज के लिए अगर कोई ऑफ़र आ रहा है, तो इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में मुझे लग रही हैं। सो ये भी यहाँ पर मैसेज है किसी के लिए। ओके, सो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके पर्सन के लिए। यहाँ पर मेलाकाइट निकल के आया है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी को लेकर आता है। सो व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपको बोला जा रहा है कि जो भी पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, क्या आप उन्हें बार बार रिपीट कर रहे हैं और तभी आप ये डिसहार्टन फीलिंग होती है आपको। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर टॉक्सिसिटी से रिलेटेड जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा आराम करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। दैट्स वाई तभी आप इससे एक्चुअली बाहर निकल पाएंगे। वॉक द इनर लेडी ब्रिंथ एंड फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस फॉर योर चैलेंजेस एंड लेसन्स। डिस्कवर द रिलीज द पैटर्न्स। ये सबसे पहले तो आप उन्हें खोजिए कि आप क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें आपसे बार बार हो रही हैं जो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गिविंग एनर्जी में आप रहते हैं और उस गिविंग एनर्जी में रहने का लोग फ़ायदा उठाते हैं। सो ये यहाँ पर मुझे बेसिकली मैसेज देखने को मिल रहा है। सो उसका फ़ायदा
सो यही यहाँ पर आपको देखना है अपने अंदर झांक कर कि क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर कुछ डर हो सकता है, कोई ना कोई डर भी है ये आपका, ये कोई डर की एनर्जी भी हो सकती है कि किन्हीं चीज़ों से आपको बहुत डर लगता है। सो आप वही चीज़ें बार बार करते हैं। एक बार पुश बैक होइए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आइए। एस ऑफ सोर्ड्स मीन अपनी एनर्जीज़ का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल, अपनी थ्रोट का कंट्रोल अपने ऊपर लें। मे बी यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आप अपनी बातों को शायद कह नहीं पाते हैं, ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है मुझे। सो यस, वो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी। मे बी यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आप दुर्गा चालीसा कीजिए या फिर आप हनुमान चालीसा कीजिए। ये आपको बहुत अच्छी एनर्जीज में लेकर जाएंगी। ये अगर आप रिपीटेटिवली करते हैं 21 डेज़ और 41 डेज़, इट्स अप टू यू। बट यहाँ पर अगर आप ऐसे काम करेंगे ना, तो स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ ऐसा एक वर्क शेड्यूल में ऐड कर लीजिए कि ये मुझे करना ही करना है। सो वो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशन में लेकर जाएंगी। ओके, यहाँ पर थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग होगी। थ्रोट चक्रा में भी यहाँ पर बहुत क्लिनजिंग मुझे देखने को मिल रही है। सो यस, और मैलाकाइट जो क्रिस्टल है, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट चक्रा को हील करने में भी मदद करेगा। ये स्पिरिचुअली अवेकन करेगा आपको, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आए हैं आपके लिए आर्कएंजल रेफियाल। आई फाइंड बैलेंस विद इन, आई फील माई फीलिंग्स एंड एम्ब्रेस माई इमोशंस, लव थ्रिल्स इनटू माई लाइफ, आई रिकॉग्नाइज रिपीटेटिव पैटर्न्स। सो यस, यही है यहाँ पर कि आपको पता चलेगा कि क्या आप रिपीट कर रहे हैं और आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। जब आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तब आप उनको हील कर पाएंगे। ये यहाँ पर बेसिकली आर्कएंजल जो रेफियाल है वो आपके लिए गाइडेंस भेज रहे हैं। सो ये चीज़ें अफर्म करने की भी ज़रूरत है। आई ट्रेजर द लेसन आई लर्न थ्रू बीइंग इन रिलेशनशिप्स विद अदर्स। सो यहाँ पर वही है कि जो दूसरों से आप रिलेशनशिप में सीख रहे हैं, बेसिकली वही आपका ट्रेजर है। ध्यान से सोचेंगे तो वही आपका ट्रेजर है, उसको पकड़ना है और आगे बढ़ना है। बेसिकली ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो आप देखिए कि ऐसा क्या काम आप अपने लिए कर सकते हैं। आप ऐसा करियर भी चूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा करियर भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये भी यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। पीकॉक कूपर का यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है। सो सेल्फ एक्सप्रेशन मस्ट है आपके लिए। सेल्फ, आप शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, ये भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। या बहुत ही आपको एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। आप जैसे यहाँ पर थ्रोट चक्रा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो आप कहते हैं ना उसको गलत वे में लिया जाता है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो उसको हील करने के लिए सबसे पहले आप हील करें खुद को। यहाँ पर जैसे 7 चक्रास हीलिंग मैं बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। और बेसिकली अगर थ्रोट चक्रा की ही आपकी मेन प्रॉब्लम आपको लग रही है कि है, जो जैसा कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बोलने जैसे ही आप कुछ बोलते हैं वही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है, या दूसरे उसको गलत परसेप्शन एक्चुअली गलत हो जाता है, या वो कुछ अलग ढंग से लेते हैं आपकी बात को। सो यहाँ पर थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए आप ब्लू कलर के साथ जुड़ें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिसमें कि थ्रोट चक्रा पे आप ब्लू कलर को इनहेल करें और ब्लैक कलर को एक्सहेल करें अपने थ्रोट चक्रा से। सो ये भी एक प्रैक्टिस है थ्रोट चक्रा को हील करने की। ओके, यहाँ पर है क्रिया का मैसेज। सो बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा, वही यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। सो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपकी जो वाइब्रेशंस है, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, इसके बाद से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अपग्रेड होंगी और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में जानी शुरू होंगी। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्ट में है, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो यस, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू जेमिनी साइंस। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।